ओम शांति। आज बाप दादा के 18 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को डबल अहिंसक रूहानी सेना के रूप में देखा है और इसीलिए बाबा कहे तुम जब डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करते हो, तो तुम बच्चों की धारणा, डबल अहिंसक बच्चों की धारणा कैसी होनी चाहिए। तो बाबा कहे सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहे ये श्रीमत तुम रूहानी सेना वालों के लिए है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हें सबका कल्याण करना है, अपना तन मन धन समय श्वास इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में हमें लगाना है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम रूहानी सेवाधारी बच्चों को किस एक बात की चेतावनी बाबा देते हैं। तो बाबा हमें चेतावनी ये देते हैं कि ये वही महाभारत का समय है और इसीलिए इसमें पुरानी दुनिया पूरी स्वाहा होनी है, विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है, एक धर्म की स्थापना हो रही है। तो ये वही समय है और ये विनाश के बाद पुनः जय जयकार इस संसार के अंदर होगा। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी है और सबको बाप का परिचय जरूर देना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान। फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहो, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। आज कहा ना बाबा, रूहानी सेना को देख रहे हैं, डबल अहिंसक रूहानी सेना को देख रहे हैं। तो इस सेना का कमांडर इन चीफ बाबा है स्वयं। तो इसलिए बाबा कहे ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो भी श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बचता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ
बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। कमांडर कैप्टन यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। हाँ, बाबा कहे कमांडर कैप्टन ये तो मिसाल देकर समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए। किस बात की? कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दे कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा कहे अभी तुम फील करते हो कि हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्प काल के लिए काग विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। एक शिव बाबा के सिवाय और किसी में ये ज्ञान की बातें नहीं है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि है उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवे। बच्चों को समझाया है मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युगी सिर्फ तुम हो,
ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का भी चित्र नहीं होता है। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है। जैसे कल भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे चित्र की दरकार नहीं है, बस मन मना भाव होकर के बाबा की याद में हम सभी को रहना है। तो बाबा कहे ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं। कौन सा? बाबा का नंबर 1 डायरेक्शन है बच्चे पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। पहले बताया सर्विस की राय करनी चाहिए। कौन सी बात के लिए? कि बाप का परिचय सबको कैसे मिले। अब पुनः बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चों को मिल करके आपस में राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसीलिए तुम्हें न विकारों में जाना है, न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के, इतना अंतर है। तो बाबा कहे तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वह पैर। चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 दिखाते हैं वर्ण में। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं, कई कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशूक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं।
बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। बादशाही ले रहे हैं और श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्त मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना। दिन और रात लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी हो जानी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। यह ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? बाबा के फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा शाहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना। शाहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे हैं। कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्म के लिए जमा करना। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का कितना बोला होगा बाबा ने? शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? तो बाबा भी समझता है, और इसीलिए बाबा हर बात का बैलेंस रख करके चलने के लिए कहते हैं। हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, कल्प पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा,
ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्म के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार है। वह तो अनादि है। आत्माओं को तो क्रिएट करने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। जिस तरह ब्रह्मा बाबा का नाम रखा, बदली किया, ऐसे आरंभ में कई ब्राह्मणों को भी बाबा ने वतन से नाम मंगाए और बहुत अच्छे अच्छे नाम आए जो दादियों को नाम मिले। लेकिन फिर बाबा ने देखा कि कुछ एक को माया खा जाती है तो बाबा ने माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी। सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी। स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। क्या पद पाएंगे? निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ न सके। बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। वह है अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। फिर आज का मुरली का मीठा वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य, पुरुषार्थ का सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। पुरुषार्थ में अगर थक जाए तो ये भी बाबा कहे आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं
उन्हें ही आलस्य आता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं, उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अच्छा, तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली से हम यही अपने अंदर दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज जैसे बाबा ने ये रूहानी सेना को देखा, तो रूहानी सेना में भी कभी भी थकावट नहीं आनी चाहिए। हम अपने ही तन मन धन से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, तो बाबा कहे पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में कभी भी अलबेला नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि दिल शिकस्त होंगे तो थकावट आएगी और थकावट आने से पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। तो बाबा कहे सदा उमंग उत्साह में रहो, हिम्मत रखो और आगे बढ़ते चलो। तो ये थे आज के दृढ़ संकल्प। ओम शांति।